गिरफ्तारी हुई, तवज्जो, गिरफ्तारी हुई। हमारे उलमा ने गिरफ्तारियां पेश की हैं। और अगर करंट इश्यूज में मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के जरिए से आपने देखा होगा वो मर्दे कलंदर जिसको मुफ्ती सलमान अजहरी कहा जाता है, एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल, लोगों ने देखा, आंखें अश्कबार हो गई, लोग रोने लगे, गमगीन हो गए। लेकिन खुदा की कसम में जिम्मेदार स्टेज से अर्ज करता हूं, उस वीडियो को देखने के बाद मेरा दिल गमगीन नहीं हुआ। उस वीडियो को देखने के बाद मेरी आंखें अश्कबार नहीं हुई, बल्कि मेरे लबों पे मुस्कान आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप कहोगे क्यों? सुनो, मैंने अबू बकर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा। मैं अपनी कौम को बता देना चाहता हूं, और दुनिया वालों याद रखना, हमने एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। उस बंदे के चलने का अंदाज ये था, गर्दन झुका के नहीं, गर्दन उठा के चल रहा था। ये पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, मौलाना आसिफ कमाल साहब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी अगर कुरान पे बात आएगी, मदरसा नूरुल इस्लाम के तलबा मैदान अमल में आएंगे, जामिया रज़विया के तलबा मैदान अमल में आएंगे, ऐवाने बातिल में घुस करके ये कहेंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें, मैं यहाँ कोई बहैसियत खतीब नहीं आया हूँ। असातिज़ा इकराम की बारगाह में शागिर्द सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए आते हैं। हो सकता है कि शायद कि मैं आपके लिए वाज़ो नसीहत का मरकज बन जाऊं, आपके लिए आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए मेरी गुफ्तगू आपके काम आ जाए, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपने असातिज़ा का फैज़ान हासिल करने आया हूँ। असातिज़ा के तमाम तर साथियों का फैज़ान, इसलिए कि बाप का दोस्त भी बाप का दर्जा रखा करता है। मिंबर पाक पर जितने उलमा इकराम बैठे हैं, मैं सबों के क़ुदूमे मेमनत की बरकतें हासिल करता हुआ बस मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी निगाहों के सामने रखूंगा। मैं बयान करूंगा मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले तलबा की जिंदगी को, मैं बयान करूंगा मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वाले तलबा की जिंदगी को, मैं बयान करूंगा उलमाए अहले सुन्नत और मजहब इस्लाम के रब्तो ज़ब्त को। मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग मैं आपकी निगाहों के सामने इसलिए ओपन करूंगा ताकि उस जंग के बाद जो मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बानी तर्जमान से कलिमात नशर फरमाए, उन कलिमात से इल्म की अहमियत का पता चलता है। ये सारी बातें मुख्तसर से वक्त में मुझे आपसे करनी है। अगर तैयार हैं तो जी लगा के एक हाथ मदीने वाले के नाम पे उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मजीद और जज्बात व एहसासात का मुजाहरा करें, दुनियादार के नाम पे नहीं, मदीने के ताजदार के नाम पे। और जिसको ये यकीन है कि जो हाथ नबी की महफिल में उठाएगा, यही हाथ मैदान महशर में उसकी शफाअत के लिए गवाही देगा। सब लोग नहीं उठाएंगे, जिसको यकीन है वो अपने हाथों को उठा के कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। उलमा इजाजत अता फरमाए तो मैं नात का एक शेर पढ़ दूं। कारी इमरान साहब क़िबला, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, ये आपका हक है, ये आपको मुबारक हो, लेकिन नात पढ़ना है, मुस्तफ़ा की तारीफ करना है, चाहे तरन्नुम में पढ़ो चाहे तहत में पढ़ो। मदीने वाले की जब तारीफ होती है तो मुस्तफ़ा करीम के दीवाने क्या बोलते हैं, जरा बोल के बताएं, जोर से जोर से जोर से, और जी लगा के सुने। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। वाह वाह वाह, मेरे हाथ के इशारे को सिग्नल समझिए। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। क्या कसम खा के बैठे हैं? जरा हरकत में आइए और जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है,
जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफा की तलाश है। और मेरी नफ्स हाथों में थाम कर ऐ तबीबो क्यों कर हो मुज़महिल। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफा की तलाश है। मेरी नफ्स हाथों में थाम कर ऐ तबीबो क्यों कर हो मुज़महिल। मैं मरीज़े इश्क़े रसूल हूँ, मुझे कब तबा की तलाश है। मैं मरीज़ इश्क़े रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है। और नहीं इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्ख़े कीमिया। नहीं इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्ख़े कीमिया। वो दुरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। नहीं इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्ख़े कीमिया। वो दुरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। बहुत सारे अस्मा ऐसे हैं जो अभी बाकी रह गए। मैं सारे अस्मा आपकी निगाहों के सामने रखूंगा, वक्त ज्यादा दरकार होगा। मुस्तफ़ा करीम की एक हदीस में बयान करता हूँ। मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमा के कलम की स्याही को कल क़यामत के दिन शहीदों के खून से तोला जाएगा। ये मकाम, ये मर्तबा, ये तमाम तर उलमा इकराम रखते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके आमाल की जुल्फों को सवार दे। परवरदिगार इनको उम्र तवील अता फरमाए। याद रखें, कौम के जवानों, एक किसान 6 महीना मेहनत करता है। 6 महीने की मेहनत के बाद खेत से गल्ला उसके मकान में आ जाता है। बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत अगर करता है तो 1 साल की जिद्दोजहद के बाद बड़े से बड़ी मजबूत खेती बाजार की मंडी की जीनत बन जाया करती है। लेकिन शायद आप इस बात से ना वाकिफ हो, एक हाफिज़े कुरान को तैयार करने में 6 महीने नहीं, कभी कभी 6 साल लग जाते हैं। तब कहीं जाकर के एक हाफिज़े कुरान कौम के हवाले किया जाता है। तब कहीं जाकर के एक हाफिज़े कुरान कौम को दिया जाता है। याद रखना, ये असातिज़ा इकराम की मेहनतें हैं जिनके तवस्सुल आपके दरमियान में हुफ़ाज़े इकराम पैदा हो रहे हैं। और याद रखें, अगर ये असातिज़ा की मेहनतें ना होती ना तो खुदा की कसम आज हमारी कब्रों पे अजान पढ़ने वाला आपको मैसर नहीं होता। यही सच्चाई है। हाँ, जब खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया करें, जब अपने वालिदैन के लिए दुआएं किया करें, तो इन मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा को भी अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करें। इस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करें। मदरसा चलाने वालों को अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करें। इसलिए कि उस्ताद के तवस्सुल इंसान की जिंदगी को संवारा जाता है। बाप वजूद अता करता है, लेकिन उस वजूद को संवारने का काम कोई करता है, उसको उस्ताद कहा जाता है। मैं इस बात को कहने में कतई हिमाकत महसूस नहीं करूंगा। आज बड़ा अलमिया ये है, कभी कभी बड़ा अफसोस होता है इस बात पर, इसलिए कि हम अगर किसी पीर के हाथ में हाथ दे देते हैं, हर जुमेरात को जाकर के उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, हर जुमेरात को उसके चेहरे की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। कौम के जवानों, हैरत होगी आपको ये सुन करके, और खास करके मदरसे से फारिग होने वाले तलबा। याद रखें, मैं खुद एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूं, लेकिन आप मेरी इस गुफ्तगू को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। इसलिए कि एक हाफिज़े कुरान जब रमजान में कुरान की तिलावत करने के बाद अपने घर वापस आता है, उसको सारे दोस्त याद रहा करते हैं, सारे यार याद रहा करते हैं। कौन से यार से जाकर के ईद मिलना है, कौन से दोस्त से जाकर के ईद मिलना है। अगर उसको याद नहीं रहता है तो वो उस्ताद नहीं रहता है जिसने उसके मुस्तकबिल को संवारा है, जिसने उसकी जिंदगी को कामयाब किया है। अल्लाहू अकबर। जहां हम पीर की बारगाह में जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, यारों से मिलने जाते हैं, कौम के जवानों, अल्लाह तौफीक दिया करे तो कभी असातिज़ा इकराम की बारगाह में भी चले जाया करो। इसलिए कि दुनिया में बाप से कहीं ज्यादा मजलूम अगर कोई जमात है रूए जमीन पर तो वो असातिज़ा इकराम की जमात है। अल्लाह तौफीक दे तो असातिज़ा इकराम की बारगाह में जानवे अदब तय किया करो। अल्लाहू अकबर। और मैं ये कहने में भी हिमाकत नहीं महसूस करूंगा, इसलिए कि मेरा मकसद सिर्फ कौम की इस्लाह है और मुझे बोलना चाहिए। ये अलग बात है कि अगर किसी को नागवार गुजरे, हो सकता है, मुझे मतलब नहीं, मुझे खर्च नहीं, मुझे कौम की इस्लाह अपनी निगाहों के सामने रखनी है। अल्लाहू अकबर। लोग मदारिस इस्लामिया में अपने बच्चों को भेजते हैं, वो मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वाले तलबा जब कामयाबी की शाहराहों पे चलते हैं, कामयाबी के आसमान को छूते हैं, हैरत होगी, अपने असातिज़ा
को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। कौम के जवानों, मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वालों, याद रखना, आज जो शोहरतों के आसमान पे प्रवास कर रहे हो, यहां तक पहुंचाना तेरे उस्ताद ही का काम है। तू जमीन पे लेटने के काबिल नहीं था, जमीन पे चलने के काबिल नहीं था। आज कौम तेरे सामने अपनी पेशानी को अदब के सामने पेश करती है, ये उस्ताद ही का कमाल होता है। अल्लाह अकबर। याद रखें, जितनी कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं, आप असातिज़ा की दुआएं लेना शुरू कर दें। अगर चाहते हैं कि दुनिया आपको पहचाने, तो फिर अपने असातिज़ा की जूतियां सीधा करना शुरू कर दें। इधर असातिज़ा की जूतियां सीधा करोगे, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारी बिगड़ी हुई किस्मत को बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी कमाल मुस्तफा साहब किबला, उस्ताद मोहतरम साहब किबला। हाँ, अपने असातिज़ा का एहतराम करें और दुआएं लें। दुआओं के तवस्सुल ही तालिब इल्म कामयाबी के रास्ते हमवार करता है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। दुआओं की बरकतों के तवस्सुल। हमने बहुत से ऐसे तलबा देखे हैं जी कि जिनका जहन इतना मजबूत नहीं था, मगर खुदा की कसम, अगर किसी उस्ताद ने रात के 1 बजे पुकार लिया, पहली आवाज में उठ करके चले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जबरदस्त आलिम दीन बनकर के कौम की खिदमत कर रहे हैं। क्या उम्दा बयान है, वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ऐसे तलबा भी देखे हैं जो अकड़ गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हक बात है, हक बात है। कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर चाहते हो कि दुनिया आपको पहचाने, चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करे, तो फिर तुम्हें अपनी पेशानी को खम करना पड़ेगा। अदब व एहतराम के साथ उस्ताद की बारगाह में आना पड़ेगा। कौम के जवानों में आपसे भी मुखातब हूँ, मदरसा नूरुल इस्लाम हो या चाहे जामिया रज़विया हो, चूंकि मैं आपके दरमियान में तकरीबन 4 से 5 साल रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपके मिजाज को। अगर पूरा मजमा सुनने के मूड में बैठा है, तो जी लगा के एक मर्तबा कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुरान की तालीम को आम करो, कुरान अपने घरों तक लेकर के जाओ, कुरान अपने बच्चों तक लेकर के जाओ, कुरान अपनी आने वाली नस्लों तक लेकर के जाओ। आज इंसान बड़ी आसानी के साथ कह देता है जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से हमने 6 उम्रे किए हैं। अच्छी बात है, अल्लाह करे कि तू 10 उम्रे करके आए। लेकिन अल्लामा इरफान साहब क़िबला मिसबाही अगर किसी दिन उसको लेके बैठ गए ना कि सना सुना, जबान लड़खड़ाने लगी, सूरह फातिहा सुना, हैरत में पड़ गया। दुआए कुनूत क्या कहता, हजरत जी मुझे मालूम नहीं है। ओ अक्ल के अंधे, तूने 6 उम्रे किए हैं, अल्लाह करे 10 उम्रे करे, लेकिन तुझे सोचना चाहिए था, उम्रे के लिए बाद में जाता, 6 उम्रे बाद में करता, 2 उम्रों का टाइम अल्लामा कमर मिसबाही साहब क़िबला को दे देता, अल्लामा इरफान मिसबाही साहब क़िबला को दे देता। कहता, हजरत मैं बारगाह मुस्तफा में जा रहा हूँ, नबी कौनैन की बारगाह में जा रहा हूँ, मुझे कुरान पढ़ना सिखा दे। तुझसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बता तू नबी की बारगाह में गया तो तूने क्या पढ़ा, बता तूने मस्जिद नबवी में क्या पढ़ा, बता तूने जन्नतुल बकी में क्या पढ़ा। क्या ही बेहतर होता कुरान पढ़ना सीखता, उसके बाद नबी के रोज़े पे जाता तो कभी सूरह यासीन की तिलावत करता, कभी सूरह मुल्क की तिलावत करता, कभी सूरह रहमान की तिलावत करता, कभी सूरह फातिहा की तिलावत करता, कभी सूरह फलक की तिलावत करता, कभी सूरह नास की तिलावत करता। इधर तो कुरान की तिलावत करता चला जाता, रोज़े रसूल से आवाज आती, दीवाने मेरी बारगाह से खाली नहीं जाएगा, इधर तू कुरान पढ़ेगा, जन्नत का परवाना साथ लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा नूरुल इस्लाम। माशाअल्लाह, माशा, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या उम्दा बयान है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। देखें, मिंबर पाक की जीनत को दोबाला फरमाने के लिए हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ ला चुके हैं। तवज्जो है, कहां चले गए जी? यही हैं, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के सुभान अल्लाह, और जी लगा के। कुरान की तालीम को आम करो, कुरान 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 कुरान। आज हमने ताकों की जीनत बना दिया है कुरान। हाँ, हम कहां कुरान पढ़ते हैं जी?
बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा कहता है कुरान की पेटी लेकर के आओ, तकिया वाली मस्जिद में रख के आओ। माँ का इंतकाल हो जाए, कुरान की पेटी लेकर के आओ, प्रधान वाली मस्जिद में रख करके आओ। भाई का इंतकाल हो जाए, कुरान की पेटी लाओ, मस्जिद में रख करके आओ, कुरान की पेटी लाओ, मस्जिद में रख करके आओ। और कौम के जवानों, कभी जाकर के देखा करो मस्जिद में तुम्हारी कुरान की पेटियों ने इतना बड़ा अंबार लगा दिया है, आज तक न जाने कितने पारे ऐसे हैं जिनका एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया। अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो, कुरान की पेटी मस्जिद में रखी अब्बा बख्शे जाएंगे, कुरान की पेटी मस्जिद में रखी अम्मा बख्शी जाएंगी, कुरान की पेटी मस्जिद में रखी भाई बख्शा जाएगा। कभी किसी और तरफ भी आया करें मदरसा नूरुल इस्लाम में। आने के बाद असातिज़ा इकराम की बारगाह में बैठा करें, बैठने के बाद अर्ज किया करें, हुजूर मेरा बाप दुनिया से चला गया, बड़ी दौलत छोड़ करके गया है, मेरी माँ इंतकाल कर गई, बड़ी दुआएं दे करके गई है। अल्लाह अकबर। मैं अपने बाप की बख्शिश के लिए, अपनी माँ की बख्शिश के लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर अल्लामा इरफान मिसबाही साहब क़िबला कह दे कुरान की तिलावत करने वाले बच्चों के लिए पंखे का इंतजाम कर दो, कौम के जवानों फौरी तौर पे कर देना, इसलिए कि जहां कुरान की तिलावत करेंगे बच्चे, अगर तेरे बाप के नाम से पंखा लगा होगा, इधर कुरान की तिलावत होगी, कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दिए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला। बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत, वाह 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 वाह, लाजवाब, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ें, कुरान अपने घरों तक लेकर के जाएं, कहें अपनी बहनों से जाकर के फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ें, कहें अपनी माओ से जाने के बाद माँ अगर रोटियां बनाती है तो कुरान की तिलावत करके बना, घर का काम करती है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के कर, देख कुरान का फैजान तुझे क्या मिलेगा। अल्लाहू अकबर। तू क्या समझता है कुरान अगर तूने नहीं पढ़ा तो कमाल किया है? ना 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 मेरे भाई, याद रखना, मरना है, दुनिया से जाना है, कब्र में जब जाएगा मेरे मुस्तफा फरमाएंगे दीवाने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, कुरान की तिलावत क्यों नहीं की, बता तो सही कि क्या जवाब देगा। आज हम समझते हैं बस कुरान की तिलावत हम मैयतों में करेंगे, कुरान की तिलावत इंतकाल के बाद ही करेंगे। अल्लाहू अकबर। अच्छी बात है, ऐसा ले सवाब के लिए करना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम कौम के जवानों आप कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। आज अगर किसी अमीर का बेटा ना किसी आलिम दीन के पास अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, आधा घंटे का टाइम है, आधा घंटे के बाद अगर 5 मिनट लेट हो जाता है, फोन आता है, हजरत जी बेटा नहीं आया, कहा 5 मिनट लेट हो गए, कहा क्या करोगे, कहा उसको ट्यूशन के लिए जाना है। अल्लाहू अकबर। तूने आधा घंटे का टाइम निकाला था कुरान पढ़ने के लिए, 5 मिनट की ताखीर क्या हो गई, तेरी हैरत की इंतहा ना रही। याद रख, इधर आधा घंटे का टाइम दिया है, उधर 15 से 16 घंटे कुत्ता बिल्ली पढ़ाने में तूने लगा दिए हैं। मैं दुनिया की तालीम की मुखालफत नहीं करता, मैं चाहता हूं मेरी कौम में IAS पैदा हो, मैं चाहता हूं मेरी कौम में IPS पैदा हो, मैं चाहता हूं मेरी कौम में इंजीनियर्स पैदा हो, मैं चाहता हूं मेरी कौम में प्रोफेसर्स पैदा हो, लेकिन ये सारी चीजें बाद में हैं, पहले तू मुस्तफा का गुलाम है, गुलाम। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ माशाअल्लाह, मुस्तफा का गुलाम है, गुलाम। और तुम क्या समझते हो मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते ना? बदलो इस सोच को, ये भी मिजाज बना लिया है। जी हक बात है, जी और जी मैं जी। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, आपने देखा होगा बस्ती बस्ती करिया करिया मस्जिद में मदरसे का मुशीर जाता है, इमाम साहब सलाम फेरेंगे, खड़े होकर के अस्सलाम वालेकुम, सारे लोग उसकी तरफ देखेंगे, कहेगा मैं फुला मदरसे से आया हूं, बच्चे यतीम पढ़ते हैं, गरीब पढ़ते हैं। कौन कहता है मदरसे में यतीम पढ़ते हैं? तेरा वारिस तेरा बाप है, मदरसे के बच्चे का वारिस रसूल पाक है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे यतीम नहीं, गरीब नहीं। देख पूछ कभी अल्लामा इरफान मिसबाही साहब क़िबला से, ये तुझे बताएंगे मदारिस इस्लामिया में ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके भाई डॉक्टर मिलेंगे, जिनके भाई प्रोफेसर मिलेंगे, जिनके भाई वकील मिलेंगे, जिनके भाई जजेस मिलेंगे। तू क्या समझता है गरीब बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? नाना, ये मदरसे में इसलिए आते हैं ताकि कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं, ये मदरसे में इसलिए आते हैं ताकि हदीस को पढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाहू अकबर। कौम के जवानों, आप मदारिस इस्लामिया के तलबा की जिंदगी को
उठा करके देखो, तुम्हें नर्म और गर्म बिस्तरों पे नींद नहीं आती। मदरसे के तलबा अपनी चटाई को बिछाने के बाद जमीन पे सो जाया करते हैं, फर्श पे सो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, ये मदरसे के तलबा की जिंदगी है। याद रख, तुझे नर्म और गर्म बिस्तरों पे नींद नहीं आती है। मेरे मदरसे का तालिब इल्म ठंडे फर्श पे सो जाया करता है। तू कभी अगर जाड़े के मौसम में मस्जिद में आए ना, चिल्ला के कहता किधर है जी गीजर, किधर है जी गर्म पानी का इंतजाम। अगर तुझे गर्म पानी ना मिले मस्जिद में भी हंगामा करेगा, मस्जिद के बाहर भी जाकर के चिल्लाएगा। देख मदरसे के तलबा की जिंदगी, रात के 4 बजे उठते हैं, तू तो फप्पियाता है बिस्तर पे। मेरे मदरसे के तलबा 4 बजे उठ करके गर्म पानी ना मिले, ठंडे पानी से वुजू करके कुरान की तिलावत करते हैं, ठंडे पानी से वुजू करके हदीस की तिलावत करते हैं। याद रखना, इधर तेरी हिफाजत के लिए तेरा बाप है और मदरसे के बच्चों की हिफाजत के लिए रसूल पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा नूरुल इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मदरसा नूरुल इस्लाम से फारिग होने वाले तलबा के वालिदैन को। और होश के नाखून लें, उन बच्चों के वालिदैन बैठे होंगे यहाँ। तुम क्या समझते हो, तुमने एक जोड़ा दे दिया, 500 रुपया दे दिया तो तुमने इनके असातिज़ा का हक अदा कर दिया? नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना कि तुमने एक 500 के नोट में और एक जोड़े में हक अदा कर दिया। खुदा की कसम मैं तो कहता हूं कि अगर तू अपनी खाल का जूता बना के अपने बच्चे के उस्ताद को पहनाएगा ना, तब भी तू हक अदा नहीं कर सकता। सही बात है। जो एहसान इन्होंने तेरे बच्चे के सीनों में कुरान को उतार के किया है, उसका तू हक अदा नहीं कर सकता। जी जी, नहीं कर सकता। ख्याल रखें, बदलें अपने तरीके, कुरान से भी मोहब्बत करें और कुरान पढ़ने वालों से भी मोहब्बत करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत जी, क्योंकि मैंने देखे हैं यहाँ की गलियां, मैंने देखा है यहाँ के लोगों का मिजाज। कैमरे वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताद मोहतरम कारी मुजम्मिल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर दूं, हम लोग तो टेलर हैं, टेलर। अब हम सब के बोस आपकी निगाहों के सामने है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वो चाहे अशरफियत से फारिग होने वाले उलमा हो, इक्तिसाब फैज इसी जात से हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उस्ताजुल असातिज़ा हजरत कारी मुजम्मिल हुसैन साहब क़िबला मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह। और तुम क्या समझते हो, मैं हालांकि ऐसी तकरीर कर नहीं पाता हूँ हजरत, क्या कहने, लेकिन अब्बा के सामने बेटा खूब बोलता है। बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा गुफ्तगू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चारों तरफ आप देखें, फैजान ही फैजान है। क्या कहने, वाह। चाहे वो कारी रियाकत साहब क़िबला की सूरत में हो। तवज्जो है, बिल्कुल तवज्जो है जी, जरा कह दें जी लगा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, ये नासिर कमाली के भांजे हैं। माशाअल्लाह, ये वालिद साहब हैं मुर्तजा भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे। बाशरा हैं ये, और मैं जिस मस्जिद में खिदमत करता हूँ उसी मस्जिद के मुतवल्ली हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बस्ती वालों ने एक बाशरा इंसान का इंतखाब किया है, क्या कहने, वाह वाह। और तकरीबन 50 लाख से जायद रुपया हमारे मुर्तजा भाई के हाथों से मस्जिद में लगा है। अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा। सुने, मदारिस इस्लामिया के तलबा की जिंदगी को हल्के में मत लेना। जी जी, तवज्जो है, हल्के में मत लेना। आप चलते हो तो आपके साथ गंदगी चलती है कदमों से लग के। ये मदरसे के तलबा चलते हैं तो इनके कदमों के नीचे फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमीन और आसमान का फर्क है जनाब, जमीन और आसमान का फर्क है।
और मदरसे की जिंदगी से बाहर अगर निकल के आप देखें ना, आज लोग कहते हैं मदरसे बंद कर दो, मदरसे बंद कर दो, मदरसे जबान को बंद कर अपनी, इसलिए कि मदरसे जिंदा हैं, इस्लाम जिंदा है, मदरसे जिंदा हैं, दुनिया जिंदा है, मदरसे जिंदा हैं, मेयार जिंदा है, मदरसे जिंदा हैं, खुदा की कसम हिंदुस्तान का वजूद जिंदा है। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। चाहिए क्या कहने हैं। अगर मदरसे ना होते तो शायद के हिंदुस्तान आजाद ना होता। हक बात है। जी जी जी, सही बात। मैं बहुत दूर नहीं जाता, चलो मुरादाबाद, अल्लामा किफायत अली काफी किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं बल्कि मदरसे का सरमाया थे। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद का दिया, गिरफ्तारी हुई, तवज्जो, गिरफ्तारी हुई, हमारे उलमा ने गिरफ्तारियां पेश की हैं। और अगर करंट इश्यूज में मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के जरिए से आपने देखा होगा वो मर्दे कलंदर जिसको मुफ्ती सलमान अजहरी कहा जाता है, वाह 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 वाह, एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया, वीडियो वायरल, लोगों ने देखा, आंखें अश्कबार हो गई, लोग रोने लगे, गमगीन हो गए। लेकिन खुदा की कसम में जिम्मेदार स्टेज से अर्ज करता हूं, उस वीडियो को देखने के बाद मेरा दिल गमगीन नहीं हुआ, उस वीडियो को देखने के बाद मेरी आंखें अश्कबार नहीं हुई, बल्कि मेरे लबों पे मुस्कान आ गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप कहोगे क्यों? सुनो, मैंने अबू बकर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा। मैं अपनी कौम को बता देना चाहता हूं, और दुनिया वालों याद रखना, हमने एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। उस बंदे के चलने का अंदाज ये था, गर्दन झुका के नहीं, गर्दन उठा के चल रहा था, ये पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, मौलाना आसिफ कमाल साहब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी अगर कुरान पे बात आएगी, मदरसा नूरुल इस्लाम के तलबा मैदान अमल में आएंगे, जामिया रज़विया के तलबा मैदान अमल में आएंगे, ऐवाने बातिल में घुस करके ये कहेंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम क्या समझते हो, हमारे उलमा ने कुर्बानियां पेश नहीं की? अल्लामा किफायत अली काफी को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, सजाएं आज भी दी जाती हैं, लेकिन जो सजा इश्क में मिले उसको सजा नहीं कहते, उसको मजा कहते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सजा नहीं कहते, मजा कहते हैं, मजा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, आग लगाई है। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। अल्लामा किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद अपनी हिरासत के जरिए से जब वो जेल में लेकर के गए, आप पे जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। अल्लाहु अकबर, इतना जुल्म किया गया। आज का जुल्म अलग है, लेकिन उस दौर का जुल्म अलग था, इसलिए कि अल्लामा किफायत अली काफी पे, एक मदरसे के तालिब इल्म पे, एक मदरसे से फारिग शुदा इंसान पे अंग्रेजों ने इतना जुल्म किया था। जो प्रेस होती है जिसको स्त्री कहा जाता है, जालिम, उसको गर्म करने के बाद अल्लामा किफायत अली काफी की पीठ पे लगाया करते थे। अल्लाहु अकबर, पीठ को जख्मी किया करते थे, और जब जख्म नमूदार हुआ करते थे, वो अंग्रेज जालिम अल्लामा किफायत अली काफी के जख्मों पे नमक छिड़का करते थे। अल्लाहु अकबर। कहना क्या होता था, किफायत अली काफी जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है उसको वापस ले लो, उसको वापस ले लो, जुल्म और तशद्दुद भी खत्म कर दिया जाएगा, मनसब भी अता किया जाएगा। खुदा की कसम, अगर किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट होता, जबान को बदल लेता, ये मदरसे का तालिब इल्म था, जबान को नहीं बदला। याद रखो, अल्लामा किफायत अली काफी ने यही कहा होगा, जिस्म के अंदर अगर खून का आखिरी कतरा भी रहेगा, ये किफायत अली काफी फतवे को वापस नहीं लेगा। इसलिए कि आज अगर फतवे को वापस ले लिया, फिर कौम का एतबार फतवों से उड़ जाएगा। अल्लाहु अकबर। किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने मौत की सजा सुनाई, तख्ते दार पे चढ़ाने के लिए तैयार किया गया, तख्ते
तख्तेदार पर जब लेकर के चले, एक चौराहे पे आपको तख्तेदार पे चढ़ाना था, फांसी पे चढ़ाना था। अल्लामा किफायत अली काफी से कहा अंग्रेजों ने, कोई आखिरी ख्वाहिश है? याद रखें, मरने वाले से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूछा जाता है। अल्लाहू अकबर। अल्लामा किफायत अली काफी ने आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, कहा कलम लेकर के आओ, कागज लेकर के आओ। अल्लाहू अकबर। कोई और होता कहता बीवी से मिलना है, भाई से मिलना है, बच्चों को देखना है, माँ से मिलना है, बाप से मिलना है। लेकिन अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, अगर तुम कहते हो कि आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया जाए तो फिर मुझे कागज और कलम ला करके दिया जाए। कागज और कलम पेश किया गया। अल्लाहू अकबर। तसव्वुर ये था कि शायद कि अपनी आने वाली नस्लों को कोई वसीयत करके जाएगा किफायत अली काफी, लेकिन कौम के जवानों, अल्लामा किफायत अली काफी ने तख्तेदार पे चढ़ने से पहले भी मुस्तफा करीम की तारीफ बयान की थी और उन्होंने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल उलूम नूरुल इस्लाम। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुर्बानियां रही हैं मदरसे से फारिग होने वाले उलमा की। आज तुम फरामोश करते हो, इग्नोर करते हो। मरना है, दुनिया से जाना है। तुम क्या समझते हो कि तुमने इस्लाम के लिए कुछ किया है? क्या किया है तुमने? क्या किया है बताओ। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है कि तुम अपने उलमा का साथ दो जी, सुभान अल्लाह। उलमा के कदम से कदम मिलाओ जी, अपने उलमा की आवाज पे लब्बैक कहो। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो बहुत लगाते हो, लगाओ, अच्छी बात है, लगाओ। लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे का मतलब भी जानते हो? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। क्या है जी? जोर से बोलें। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, तुम हाजिर हो। नबी ने फरमाया दाढ़ी रखो, हाजिर हो। नबी ने फरमाया माँ बाप की खिदमत करो, हाजिर हो। नबी ने फरमाया बीबी के साथ सिले रहमी का माहौल पैदा करो, हाजिर हो। सिर्फ ये कहने से मोहब्बत का इजहार नहीं होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसको अमली जामा पहनाओ और अपनी जिंदगी में मुस्तफा की जिंदगी को शामिल करके दिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक बात है। जलसों का मतलब ये नहीं कि साहब थोड़ी देर के लिए आप मजे ले लें, जी, वक्ती तौर पे आपको चले। बहुत अच्छा बोले मौलाना कमाल, बहुत अच्छा बोले नसीम मिसबाही, बहुत अच्छा पढ़ा नवाब रजा रामपुरी ने। नहीं, जलसों में आने का मकसद ये था, आज से पहले अगर बेनमाजी था तो जलसे के बाद नमाजी बनेगा। वाह वाह वाह। जलसों का मकसद ये है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता था, जलसे से जाने के बाद माँ बाप की खिदमत करेगा। क्या कहने हैं, वाह माशाअल्लाह। जलसों का तुमने तरीके बदल दिए। खुशफहमी का शिकार ना होना। सिर्फ जलसों से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, सच्ची बात है। जलसे मजे के लिए, और 99% लोग जलसे मजे के लिए करते हैं। तो जलसा दस्तार बंदी है, यहाँ से तो ये पैगाम जाना चाहिए, वरना तो मजे के लिए होता है जी। तुम्हारे महल्ले से हमारे महल्ले का अच्छा हो जाए, हमारे महल्ले में बहुत अच्छा खतीब आ जाए, बहुत अच्छा। खुदारा रहम करो यार, उम्मत पे रहम करो, उम्मत के लिए कुछ काम करो, मुस्तफ़ा के दीन के लिए कुछ काम करो। अल्लाहू अकबर। आज हमारी जिंदगी का मिजाज ये है, अगर हमारा पीर है ना, पीर की बारगाह में 70,000 की चादर लेकर के जाएंगे। अल्लाहू अकबर। क्या ही बेहतर होता 70,000 की चादर बाद में लेकर के जाता, उससे पहले मदरसा नूरुल इस्लाम में आता, जहां कुरान की तालीम करते हैं बच्चे, वहां अच्छी कालीन का इंतजाम करता। ये बिठाएगा अच्छी कालीन पे, पीर को बिठाओ, अच्छी बात है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन उनका मुखालिफ हूं जो पीर नहीं पैर हैं, जिनको पता ही नहीं है। हमारी कौम भी इतनी लाइल में बेचारी आंखें बंद करके ईमान ले आती है। हाँ, अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, इस्तेमाल करो अक्ल का। तुम नहीं जानते, अपने अइम्मा से पूछो, इल्म सीखो, और जब सीखोगे तो फिर उस पर अमल किया जाएगा। मगर आज तो इसलिए सीखा जाता है, एक मौलाना से मसला पूछेगा और दूसरे मौलाना को जाके परेशान करेगा। बोले हजरत जी फला जलसे में तो हमने ऐसा सुना था, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरे नबी फरमाते कि अगर किसी ने इस वजह से इल्म सीखा कि वो उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रोक जमाएगा, याद रखना उस शख्स को जन्नत तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी। जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी।
बदलो अपने मिजाज। ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। एक मसला पूछ लिया तो दूसरे इमाम साहब को परेशान करना ही है। सही बात है। टेस्ट ले रिया है, बोले इन्हें पता है ना है। यही हाल है। तो अल्लाह के बंदे वो मदरसे से फारिग शुदा है, फारिग किए हुए हैं, वो फरागत हासिल किए हुए, तुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बदलो यार अपने आप को। इसलिए कि कुरान ने भी तो यही कहा, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है। अपने हालात भी बदलो। कल क्या थे उससे मतलब नहीं, आज क्या हो उससे मतलब नहीं, कल क्या होगा उससे मतलब नहीं। अपने आप को सिराते मुस्तकीम की तरफ लेकर के आओ, कुरान की तिलावत की तरफ लेकर के आओ, कुरान की तरफ लेकर के आओ। अपने बच्चों के हाथों में कुरान दे दो, अपने बेटियों के हाथों में कुरान दे दो, अपनी माओं के हाथों में कुरान दे दो। कुरान ही आईने जिंदगी है, कुरान ही दस्तूर हयात है। कुरान से मिलकर के रहोगे, कुरान से जुड़ करके रहोगे तो लोग तुम्हारा तस्करा करेंगे। कुरान से जब हट जाओगे तो फिर दुनिया तुम पे गालिब आ जाएगी। याद रखना, ये दुनिया जब दिल में आती है तो फिरौन बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो नमरूद बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो कारून बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है शद्दाद बनाती है। लेकिन खुदा की कसम, जब इश्क़ रसूल दिल में आता है तो अबू बकर बनता है, जब इश्क़ रसूल दिल में आता है तो उमर बनता है, जब इश्क़ रसूल दिल में आता है तो उस्मान बनता है, जब इश्क़ रसूल दिल में आता है तो अली बनता है। दुनिया दिल में आती है दुनियादार बनाती है, इश्क़ रसूल दिल में आता है गुलाम अहमद मुख्तार बनाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वाह वाह वाह, क्या कहने। बदलो अपने तरीके, बदलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जोर से बोलें, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कुरान को आम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत को आम करो। इंशाअल्लाह। मदरसा नूरुल इस्लाम का यही पैगाम है, सारे मदारिस का यही पैगाम है। अब तो होड़ चली है जी, उस होड़ को खत्म करो, अनानियत को खत्म करो। याद रखना, जिंदगी आजिजी के साथ गुजारने के आदी बन जाओ। इसलिए कि जो झुक कर के मिलता है अल्लाह उसी के मर्तबे को बुलंद फरमा देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अखलाक़े हसना का पैकर बन जाओ। मैं इज्तिमाई तौर पे मदरसा नूरुल इस्लाम से फारिग होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जुमला असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सलामत रखे सबको। मैंने बस आपके सामने जो कुछ अर्ज किया, ये तकरीर नहीं थी, एक दर्द था, एक मोहब्बत थी, असातिज़ा के हुक्म की तकमील थी। अल्लाह सलामत रखे आपको। पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है।